मायावती ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी पार्टी की कमर कस ली है। वो एक ऐसी शख्सियत है जो कि अपने खुद के दम पर बहुजन समाज पार्टी को लेकर आगे बढ़ना चाहती हैं। लोकसभा का चुनाव उनके लिए बेहद अहम है और ऐसे में जब देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का शोर बीती शाम को थमा, तो कई राज्यों में बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों को उतारा है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बसपा तैयारियों में जुटने जा रही है। दरअसल कल बसपा की तरफ से अहम बैठक बुलाई गई थी। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा मजबूती से चुनाव लड़े, इसे लेकर मायावती दिशा निर्देश देंगी। जाति जनगणना को लेकर उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक साथ जाति जनगणना होनी चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इसका इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये राज्यों के स्तर पर नहीं बल्कि केंद्र के स्तर पर होना चाहिए। विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर उमाशंकर सिंह ने कहा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि गठबंधन का क्या हाल है, सभी लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। गठबंधन को लेकर जो भी निर्णय होगा वो राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा तय किया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर उमाशंकर सिंह ने कहा कि अगर वो इसके पक्ष में है तो अब तक जाति जनगणना क्यों नहीं कराई? 7 साल से उनकी सरकार है, अगर वो इसके पक्ष में है तो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करें। तेलंगाना चुनाव को लेकर उमाशंकर सिंह ने कहा कि बहन जी ने वहां बड़ी बड़ी रैलियां की, जिसमें बड़ा जनसैलाब नजर आया और हमें उम्मीद है कि हम वहां से 3-4 सीट जीतेंगे और इसलिए हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। इससे पूर्व एक बार प्रेस से बात करते हुए उमाशंकर सिंह ने आगामी लोकसभा चुनाव में बसपा की कांग्रेस के साथ गठबंधन की अटकलों को लेकर कहा था कि इन दोनों दलों के बीच तालमेल की कोई संभावना नहीं है। बसपा का रुख पहले ही स्पष्ट है कि हम अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे। उमाशंकर सिंह ने कहा, इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हाल में उपजी तल्खी को देखकर समझ आता है कि जब हमारे अंदर किसी प्रकार का लालच आ जाता है तो वो रिश्ता निश्चित रूप से ही टिक नहीं पाता है। बता दें कि विपक्षी गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है।